29 मई शुक्रवार बड़ी खुशखबरी फायर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन 3,000 रुपये जारी। 24 जिलों में पैसा आना शुरू। इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस बड़ी अपडेट में बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना की। 29 मई शुक्रवार को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। कई जिलों में पेंशन का पैसा भेजना शुरू हो चुका है और हजारों लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर की जा रही है। अगर आप भी झारखंड के रहने वाले हैं और पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बताएंगे किन 24 जिलों में पैसा भेजा जा रहा है, किसको 1,000 रुपये मिलेगा, किसको 2,500 रुपये और 3,000 रुपये तक का लाभ मिल सकता है, किन लोगों का पैसा रुक सकता है, बैंक खाते में पैसा कब तक आएगा और नई डीबीटी अपडेट क्या है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 29 मई पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि राज्य सरकार और सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से पेंशन भुगतान प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। कई जिलों में लंबित भुगतान भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि भेजी जा रही है, ताकि बीच में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। यानी अब पैसा सीधे लाभुक के बैंक खाते में जाएगा। सरकार का कहना है कि जिन लाभुकों का आधार बैंक खाते से लिंक है उन्हें सबसे पहले पैसा मिलेगा। किन योजनाओं का पैसा जारी हो रहा है? इस बार मुख्य रूप से 3 योजनाओं का भुगतान जारी किया जा रहा है। 1. वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के तहत बुजुर्ग लाभुकों को आर्थिक सहायता दी जाती है। झारखंड की सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत कई श्रेणियों में 1,000 रुपये तक सहायता दी जाती है। 2. विधवा पेंशन योजना। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सरकार हर महीने सहायता राशि देती है। 3. दिव्यांग पेंशन योजना। दिव्यांग लाभुकों के लिए अलग से सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। कुछ योजनाओं में 1,000 रुपये मासिक सहायता का प्रावधान बताया गया है। 2,500 रुपये और 3,000 रुपये वाली बड़ी खबर। अब सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। कई लाभुकों को इस बार एक साथ 2 या 3 महीने की राशि मिल सकती है। इसी वजह से कुछ लोगों के खाते में 2,500 रुपये से 3,000 रुपये तक की राशि आने की संभावना बताई जा रही है। जिन लोगों का पिछला भुगतान रुका हुआ था उन्हें बकाया राशि भी जोड़ी जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, ये राशि सभी लोगों को नहीं मिलेगी। यह निर्भर करेगा आपका भुगतान लंबित है या नहीं, आपका आधार लिंक है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और आपका सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं। 24 जिलों में पैसा आना शुरू। दोस्तों, विभागीय जानकारी के अनुसार कई जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बाकी जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजा जा रहा है। संभावित जिलों में शामिल है रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, हजारीबाग, पलामू, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रामगढ़, कोडरमा, लातेहार। रांची जिले में पहले भी लाखों लाभुकों के खाते में करोड़ों रुपये ट्रांसफर किए जाने की जानकारी सामने आई थी। किन लोगों का पैसा रुक सकता है? अब सबसे जरूरी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा बिना रुके खाते में आए तो ये गलतियां बिल्कुल न करें। 1. आधार लिंक नहीं होना। अगर बैंक खाते से आधार लिंक नहीं है तो डीबीटी फेल हो सकता है। 2. बैंक खाता बंद होना। कई लोगों का पुराना खाता बंद हो चुका है लेकिन उन्होंने अपडेट नहीं कराया। 3. केवाईसी अधूरा होना। अगर बैंक केवाईसी पूरा नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। 4. डुप्लीकेट लाभुक। सरकार अब फर्जी और डुप्लीकेट लाभुकों की जांच कर रही है। पहले भी डीबीटी योजनाओं में गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। 5. जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करना। कुछ मामलों में लाभुकों को जीवन प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। पैसा कब तक आएगा? दोस्तों, 29 मई शुक्रवार से कई जिलों में भुगतान शुरू होने की संभावना बताई जा रही है। कुछ लोगों के खाते में पैसा आज रात तक भी आ सकता है, जबकि बाकी लाभुकों को अगले 2 से 5 दिनों के अंदर राशि मिल सकती है। अगर आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो बैंक पासबुक अपडेट कराएं, आधार सीडिंग चेक करें, पंचायत या प्रखंड कार्यालय में संपर्क करें, आधिकारिक पेंशन पोर्टल पर स्टेटस देखें। जरूरी दस्तावेज। यदि आपका आवेदन लंबित है तो ये दस्तावेज तैयार रखें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा पेंशन के लिए सरकार की नई तैयारी। सरकार अब पेंशन भुगतान को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है, ताकि लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। डीबीटी सिस्टम का उद्देश्य भी यही है कि पैसा सीधे लाभुक के खाते में पहुंचे। एंडिंग तो दोस्तों यही थी 29 मई शुक्रवार की सबसे बड़ी पेंशन अपडेट।
अगर आप भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लाभुकों तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।